दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जो आप लोगों के बड़े काम आ सकती है। ये वो ट्रिक है जिससे कि आप अपने स्टॉक आइटम में होने वाली एक छोटी सी एरर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो एरर क्या है? जब भी आप कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं उसके अंदर पीसेस के बजाय आपने उस स्टॉक आइटम को नंबर्स ले लिया है। गलती आपसे हो सकती है और आपने उसे ट्रांजैक्शन में भी यूज कर लिया है, तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं? दोस्तों, ना तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ना तो आप उसे ऑल्टर कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी आपको मिल पाएगा इसका संपूर्ण ज्ञान और आपको पता चल पाएगा कि ये कैसे होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को कैसे यूनिट को चेंज करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे आइटम्स इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। मैं ऑल्टर में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यहां पे देख सकते हैं मेरे पास कई सारे आइटम क्रिएटेड है। मान लीजिए कि आप लोगों को यहां पर मैं पहले एक और चीज नोटिस करवा देता हूं कि सभी आइटम्स किस यूनिट में बने हुए हैं। तो सारे के सारे आइटम पीसेस यूनिट में बने हुए हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरा कोई एक आइटम, जैसे सपोज करिए स्टॉक आइटम मैं मान लेता हूं एक जैकेट। अब आप देख सकते हैं ये जैकेट आइटम मैंने ओपन कर दिया, गलती से ये आइटम पीसेस में बन गया है और ये आइटम अब आप देख सकते हैं यहां पर एंटर करने के बाद ये मुझे चेंज नहीं करने दे रहा है। और यहां पर आप जैसे ही एंटर करते हैं ये आपको किसी भी तरह से चेंज नहीं करने देगा, ना तो इसे डिलीट करने का ऑप्शन देगा। क्योंकि ना ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इस आइटम को यूज किया हुआ है अपनी एक एंट्री में। आप देख सकते हैं एक एंट्री मैंने परचेज की है जैकेट, और आप देख सकते हैं जैकेट परचेज किया है और वहां पर इसे पीसेस लिया हुआ है। और ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी एंट्री में इसे लिया हो और इसका इस्तेमाल मैंने किया हो। तो अगर ये जो एंट्री में मेरा आ रहा होगा जैकेट, वहां मुझे इसे ठीक करना होगा। लेकिन दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है? किस तरह से मैं इसे ठीक कर पाऊंगा? क्या तरीका है इसका? चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसका एक स्टेप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है डिस्प्ले पर, उसके बाद डेबुक पर। डेबुक पर जैसे ही आप आएंगे आपको अपनी सारी एंट्रीज को यहां पर शो करवा देना है। और शो करवाने के बाद आपको सीधा क्या करना है, जो आपका डेबुक है उसे पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट करने के लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट ई, और ऑल्ट ई प्रेस करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा दैट इज कंट्रोल ई का। और जैसे ही आप यहां देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद आपको यहां पर पूछ रहा है कि आप इसे किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो कॉन्फ़िगर पे जाइए और कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन को अलाउ करना है, इंक्लूड डिपेंडेंट वाउचर, यानी आप चाहते हैं कि इस पर जितने भी वाउचर डिपेंड है वो भी इसके साथ एक्सपोर्ट हो जाएं। तो आप जैसे ही इस पर यस करेंगे उसके बाद इस पर डिपेंड होने वाले सारे वाउचर्स भी इसके साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। और साथ ही जब आप नीचे आएं और नीचे आपको लेना है फॉर्मेट जो है XML, उसके बाद फाइल का नाम देना बहुत जरूरी है, वो भी आप दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं फाइल का नाम दे देता हूं यूनिट चेंज, मैं कर रहा हूं .xml, ये मैंने लिख दिया फाइल का नाम यूनिट चेंज .xml। दोस्तों सिंपल तरीके से अब एंटर कर लेते हैं और इसके बाद एस्केप करने के बाद आप करेंगे सेंड। जैसे ही सेंड करेंगे आपकी वो फाइल आपके सामने खुल जाएगी उस फोल्डर में जिसमें आपका टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है जहां इंस्टॉल है वहां पर ये फाइल आप लोगों को XML फॉर्मेट में दिखाई देगी। अब दोस्तों इस फाइल को खोलने के लिए आपको करना होगा राइट क्लिक। दोस्तों इसे फाइल को दो तरीके से आप खोल सकते हैं, या तो आपके पास नोटपैड हो आप इस फाइल को नोटपैड से खोलिए, लेकिन नोटपैड में बहुत सारे फंक्शंस नहीं होते। आपको इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आपको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। दोस्तों ये क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, आप इसे डाउनलोड करिए 64 बिट 32 बिट्स में। ये जो नोटपैड है उसका एक एडवांस वर्जन है। इसे डाउनलोड करके आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं।
तो अब इसको राइट क्लिक करके मैं फाइल ओपन कर रहा हूं। एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, जैसे ही मैंने इसे ओपन किया आप देख सकते हैं आपके सामने ये फाइल कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। अब आपको एक एक स्टेप ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप गलत किया तो आपका फाइल में एरर आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब एक पॉइंट की। दोस्तों इसके लिए आप लोग एक छोटा सा काम जरूर करिए, क्योंकि मैं अभी एंट्रीज को डिलीट भी करवाऊंगा, तो आप लोग प्लीज अपनी फाइल का बैकअप जरूर रखें, क्योंकि एंट्रीज डिलीट होने पर वो रिकवर नहीं होंगी। तो अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होगी, अगर आप सही से कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे मिस्टेक हुई तो आपका बैकअप वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अपना फाइल का बैकअप जरूर रखें। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। अब आपको यहां पर करना है कंट्रोल F। जैसे ही आप कंट्रोल F करेंगे आपसे पूछेगा कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप यहां पर लिख देंगे उसकी स्पेलिंग जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है कि मैं जैकेट फाइंड कर रहा हूं। एक्चुअली में जैकेट स्पेलिंग यही है। अगर आप देखें तो आप यहां पर अपनी एंट्री परचेज की खोल लेते हैं और उसकी स्पेलिंग आपने कुछ इसी फॉर्मेट में लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने उसी फॉर्मेट में स्पेलिंग भी लिखी हुई है। और आपको यहां पर करना है टिक। टिक करने के बाद मैच होल वर्ड ओनली, और उसके बाद यहां पर लिखा आ रहा है फाइंड ऑल इन करेंट डॉक्यूमेंट। इस पे कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपके सामने जहां जहां पे भी ये आपको देगा जैकेट का नाम, वहां पर आपको ये फाइंड करके दे देगा। दोस्तों यहां पर एक प्रोडक्ट और है नेहरू जैकेट के नाम से, रेंज जैकेट के नाम से, लेकिन आपको इन प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं लेनी, आपको स्टॉक आइटम का नाम जैकेट लेना है। तो दोस्तों जहां पर भी स्टॉक आइटम का नाम जैकेट मिलेगा उसी जगह पर जाकर आप लोग पीसेस को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास लाइन दिख रही है कि लाइन नंबर 2502 के अंदर जैकेट प्रोडक्ट आ रहा है। तो आपको लाइन नंबर 2502 पर पहुंचना चाहिए यहां से। तो मैं यहां पर लाइन नंबर 2502 में आ जाता हूं, जहां पर वो लाइन जो जैकेट है आप लोग को दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत ध्यान से 2502 पर जैसे ही आप लोग आएंगे यहां पर आप लोग को प्रोडक्ट दिखेगा जैकेट, और यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें तो आपको पीसेस या नंबर के बारे में कोई जानकारी दी होगी, और अगर ऐसा दिया जाता है तो आप उसे यहीं से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहां देख सकते हैं आपके पास कहीं ना कहीं पीसेस इस प्रोडक्ट का यूनिट लिखा हो तो आप उसे चेंज कर दीजिए। ये देखिए यहां पर आपको बेस यूनिट में पीसेस दिखाई दे रहा है, और इसका फॉर्मेट बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपके पास नंबर्स का फॉर्मेट है। तो आप अपना नंबर्स का फॉर्मेट चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके पास एक और यूनिट है। यहां देखिए आप चेक कर सकते हैं अपनी टैली के अंदर आपका जो फॉर्मेट है नंबर्स का वो है NO। तो आपको यहां पर चाहिए NO, तो NO लिख दीजिए। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से करिएगा, नोट नहीं NO लिखना है आपको, और इसमें एंटर या कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी एरर हो जाएगी। NO लिख दिया और कुछ भी नहीं छेड़ना है। NO लिखने के बाद बाकी अब देखिए एक तो हो गया स्टॉक आइटम नेम जो कि जैकेट था, जहां पर आप चले गए। उसके बाद 2551 नंबर लाइन के अंदर अगर आप आ जाएं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं जैकेट के बारे में कोई जानकारी दी है, और यहां पर भी कुछ अगर लिखा है पीसेस या नंबर से रिलेटेड कोई जानकारी तो आप यहां पर वो भी एडिट कर देंगे। उसके बाद आपको जाना है अगले वर्क पर, और वो है स्टॉक आइटम की डिटेल। दोस्तों स्टॉक आइटम की डिटेल आप लोगों को कहां देखने को मिलेगी, ये देखिए आप लोगों को स्टॉक आइटम दिखाई भी दे रहा है, और वो है 3429 नंबर लाइन में। तो 3429 नंबर लाइन में आप पहुंच जाइए, वहां पर भी कुछ ना कुछ डिटेल आप लोगों को दिखाई देगी इससे रिलेटेड। तो यहां पर 3429 नंबर लाइन में हम लोग पहुंच जाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, और फिर वहां पर जाने वाली डिटेल, वहां पर दी जाने वाली जो भी डिटेल्स होगी उसे हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से करना है, 3429 नंबर लाइन चेक करें यहाँ पर, तो बहुत ध्यान से गलती ना करें। और ये देखिए 3429 नंबर लाइन में आप देख रहे हैं जैकेट प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी भी दिख रही है और पीसेस रेट सब कुछ दिख रहा है। तो आपको इसे छेड़ना है और यहाँ पर NO ले लेना है, और कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और कोई भी एरर नहीं करना है। जहां पर आपको पीसेस दिखाई दे रहा है वहां पर आप हटाकर NO लिख सकते हैं और कुछ नहीं छेड़ना है।
NO लिखना है और जहां जहां पर पीसेस है वहां वहां पर NO करना है। बस इतना करते जाइए, बहुत सावधानी से करिएगा क्योंकि एरर आ सकता है। दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आइए और आप देखिए यहां पर भी आपको NO दिख रहा है, 17,700 यूनिट दिख रहा है। तो यहां पर भी आप NO कर दीजिए। जहां जहां पर आप लोगों को लगता है कि NO होगा वहां वहां पर आप NO कर दीजिए। तो ये बहुत सावधानी से करिए वरना ये काम आपका खराब कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि बैकअप लेकर ज़रूर रखिएगा और गलती ना करिए। दोस्तों ये मैंने कर दिया है यहाँ पर एडिट। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद ये जो आइटम है ये बदल चुका है, स्टॉक आइटम नेम बदल चुका है। तो यहाँ पर अब जैकेट नहीं है, मतलब मैंने यहाँ से कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं अब जैकेट का जो नाम है 11,485 नंबर लाइन में आप लोगों का जैकेट आइटम आ रहा है। तो अब यहाँ पर 11,485 नंबर लाइन में पहुंच जाइए। वहां पर देखिए जैकेट से रिलेटेड कोई भी आइटम की डिटेल दी हुई है तो आप लोग उसे भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों यहां देख सकते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं जैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और अगर जैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर भी दी है तो आपको उसे भी ठीक कर देना चाहिए। दोस्तों ये देखिए यहां पर भी आप लोगों को जैकेट के बारे में जानकारी दी है तो यहां पर भी आप NO कर दें। और दोस्तों बहुत ही सावधानी से करें इनको क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी भी एरर की तो आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा प्लीज़ एक वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से बहुत ध्यान से आपको ये काम करना होगा तभी आपका एकदम सही तरीके से एडिट हो पाएगा। और आप चाहते हैं कि आपका काम आसानी से हो तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। दोस्तों ये मैंने कर दिया है। अब देखिए अब मेरे ख्याल से अब कोई लाइन नहीं है जिसके अंदर जैकेट आपका स्टॉक आइटम है और आपने ये काम कर लिया है। दोस्तों बहुत ही सावधानी से ये काम हो चुका है। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, इसे करिए क्लोज और क्लोज करने के बाद आप कर दीजिए इसे Ctrl+S या आप इसे फाइल में जाकर सेव भी कर सकते हैं। सेव एज करिए, सेव एज उसी लोकेशन पर इसी नाम से जो भी आप करना चाहते हैं सेम है उसी लोकेशन पर Ctrl+S कर देंगे तो ऑलरेडी सेव हो जाएगी उसी लोकेशन पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस फाइल को कर दीजिए क्लोज। जैसे ही इस फाइल को क्लोज करेंगे उस लोकेशन पर वापस आपको जाना है और उस फाइल की लोकेशन को आपको करना है प्रॉपर्टीज में जाकर, सिक्योरिटीज में जाकर कॉपी। अब आपको इस लोकेशन को कॉपी कर लेना है। अब क्या करना है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कॉपी कर लिया। अब आपको सबसे पहले तो अपनी कंपनी ओपन करनी है और कंपनी ओपन करके डिस्प्ले डे बुक में जाइए और जितनी भी एंट्री आपको दिखाई दे रही हैं सारी की सारी यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए आप। दोस्तों यहां पर आपको सारी की सारी एंट्री कंट्रोल के साथ स्पेस बार मारकर सिलेक्ट कर लेनी है और प्रेस करना है Alt+D। जैसे ही प्रेस करेंगे सारी एंट्री डिलीट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि बैकअप जरूर ले लीजिए वरना आपकी सारी एंट्री डिलीट हो सकती है। तो यहां पर मैं डिलीट कर रहा हूं सारी एंट्री और मैंने लोकेशन ले ली है, डिलीट मैंने कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, उसके बाद मुझे एक छोटा सा काम करना है। यहां पे करिए Alt के साथ O। जैसे ही Alt के साथ O प्रेस करेंगे आप लोग यहां पे जाएंगे ट्रांजैक्शन पर। ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद आपको यहां पे लेना होगा स्पेसिफाई पाथ और स्पेसिफाई पाथ में आप पेस्ट कर देंगे वो पाथ जो आपका अभी लोकेशन आपने लिया था। एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे सारा का सारा डेटा इसमें आ जाएगा और अब आप डिस्प्ले डे बुक में आकर देख सकते हैं कि आपका सारा का सारा डेटा यहां पर आ चुका है। अब आप जरा एक कमाल देखने वाले हैं। यहां पर आप परचेज एंट्री को ओपन करिए और जैसे ही आप परचेज एंट्री को ओपन करेंगे नाउ यू विल सी दैट आप लोग जैकेट प्रोडक्ट की ओर ध्यान दीजिए कि आपका जैकेट प्रोडक्ट चेंज हो चुका है 30 नंबर्स जो कि अभी तक पीसेस में था। और अगर मैं आप लोगों को स्टॉक आइटम में भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ऑल्टर के अंदर स्टॉक आइटम चेक कीजिए, जो आप लोगों को जैकेट प्रोडक्ट था वो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।